Hello friends, my dear students. Welcome back once again on the platform of TestMed, which is the only platform where we are discussing about the only paramedics examination. This is the only, because if you see in the entire Bihar or other places of the India, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे जहाँ पे हम पैरामेडिक्स सिर्फ पैरामेडिक्स की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन नेटमेट्स एक टेस्टमेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पैरामेडिकल्स के जुड़े एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बारे में चर्चा करते हैं, उनको कैसे टैकल कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को क्या परेशानी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में कैसे हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम चर्चा करते हैं. एंड अबाउट मी, इट्स मी डॉक्टर आलोक चंद्र, प्रिंसिपल and assistant professor consultant microbiologist in one of the prestigious paramedical college in Patna. मेरे पास लगभग 17 सालों का पैथोलॉजी के डिपार्टमेंट में अनुभव है और लगभग मैं पिछले 5 से 6 सालों के रेशियो में सिर्फ बिहार ही नहीं देश के अन्य राज्यों द्वारा आयोजित होने वाली जितने भी पैरामेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं उन सब की प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ. तो आज हम हमारे इस सेशन में आज मैं किसी और राज्य के बारे में, किसी और राज्य के द्वारा आयोजित होने वाले एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज आप सबको पता है कि बिहार में जो बहुत जल्द ही बीटीएससी के थ्रू पैरामेडिकल जो भी रिक्रूटमेंट है उसके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जिसमें सारे पैरामेडिकल्स डिपार्टमेंट्स हैं उन सब पे वैकेंसी ऑलरेडी नोटिफिकेशन हो चुके हैं, फॉर्म फिल हो चुके हैं. बस हमें है सारे स्टूडेंट्स को हमें अच्छे से उसके प्रिपरेशन करनी है और उसके बारे में हमें लग कर उस जॉब को किसी भी तरह से हायर करना है. तो एज यू ऑलरेडी नोज दैट कि पैरामेडिक्स के कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हम सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करते हैं, वेदर इट इज डीएमएलटी लैब टेक्नीशियन, वेदर इट इज डीआरआईटी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, डीओटीटी ओटी टेक्नीशियन, ड्रेसर, सीएमडी, इन सारे डिपार्टमेंट्स पे हम चर्चा करेंगे. और चूंकि मेरा बैकग्राउंड पैथोलॉजी है तो आज के सेशन में हम सबसे ज़्यादा जो चर्चा करेंगे वो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन यानी लेबोरेटरी टेक्नीशियन के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके बारे में हम सारे अच्छे तरीके से एक बृहद रूप से हम चर्चा करेंगे. वी विल सी व्हाट is going to be in the syllabus, how BTSC is going to prepare the question sheets, from which department, which topics, which portion of the syllabus or course they are going to take, because we need to realize it's very important कि आपको क्या पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साथ साथ यू नीड टू रियलाइज कितना पढ़ना है, बिकॉज सपोज इफ दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी might be end of the April or first week of the May as expected, so you have only 20-25 days, so you need to cover complete your entire syllabus within this period of time. So आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि सिलेबस का या कोर्स के किस पार्ट को मुझे सबसे ज़्यादा टच करना है, किस पार्ट्स को अगर आपने अनटच रखा या लेट टच किया तो भी आपका काम चल सकता है. तो इसके लिए सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे कि हमारा जो डीएमएलटी का एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस क्या है, कैसे वो, बिकॉज आपको पता है एवरीवन नोज दैट बीटीएससी का जो एग्जामिनेशन है फॉर द लैब टेक्नीशियन, इसकी क्वालिफिकेशन डीएमएलटी भी है, बीएमएलटी भी है, एमएससीएमएलटी भी है, बट द क्वेश्चन इज गोइंग to be asked from the DMLT syllabus only. So we need to focus completely on the DMLT syllabus. So first we will see the syllabus of DMLT. If you see here, there is a first year and there is a second year. If you see in the first year subject, what is they are taking into the courses: anatomy and physiology, principle of common biochemical methods, hematology. The second year is bacteriology, serology and mycology, clinical pathology and histopathology. Listen guys carefully, आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस सेशन में जो चीज़ें हैं, जो बातें वो मैं बताने जा रहा हूँ, बिकॉज अगर आप किसी भी ऑनलाइन, बिकॉज मेरे पास जो एक लंबा अनुभव है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराने का, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ और आप लोग को ये ध्यान से ही सुनना है इस चीज़ को कि जब भी आप किसी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, because I am going to give you the tips and all things for the DMLT, so I will speak about
DMLT only. Suppose if any states, आप किसी और स्टेट में भी चले जाएंगे, बिहार, यूपी, झारखंड, किसी भी स्टेट में, तो जो DMLT के जो एग्जामिनेशन होंगे, आपको उसमें जो सिलेबस मिलेगा, आपको ये देखना है कि उस सिलेबस में मुझे क्या कवर करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको ये जब चीजें आप देखेंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे पोर्शन इजी पोर्शन होते हैं। इसको आप सपोज आपके पास 20 डेज है तो आप 5 डेज या 6 डेज में कवर कर सकते हैं। बट इफ यू सी अबाउट द बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी, if you see bacteriology, virology, serology, mycology, these all combine into coming into microbiology is cover complete portion of virology, bacteriology, mycology, serology. It's all combined. And the another part is very important, histopathology and animals. Most of the students, ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, बिहार से हैं या किसी अनदर स्टेट से हैं, उन सबका एक ड्रॉबैक कहिए या वीक पॉइंट कहिए कि वो उतना ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजी या फिर हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर कमांड नहीं हो पाता है। रीज़न वॉट एवर, दे डोंट हैव दैट मच इंफ्रास्ट्रक्चर एट देयर कॉलेजेस, उनके पास वो सुविधाएं नहीं होती है जिस पे वो अच्छे से माइक्रो या हिस्टो के सेटअप्स की जानकारी प्राप्त कर सके। तो हम अपने इस आने वाले सेशन में, जो नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा, उसमें जब हम MCQ के ऊपर चर्चा करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो कवरेज होगी वो बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, सेरोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर मोर फोकस हमें करने की ज़रूरत है। क्योंकि केमिस्ट्री है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री या हेमेटोलॉजी, या एक पोर्शन आता है जनरल लेबोरेटरी, वो पोर्शन उतना ज़्यादा वास्ट नहीं होगा, उतना ज़्यादा वाइड नहीं होगा। तो आप उसके बारे में आराम से आप दिन का हाफ एन आवर टू 1 आवर दे करके आप उसको आराम से कवर कर सकते हैं। बट फॉर माइक्रोबायोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी यू नीड टू हैव गिव मोर अटेंशन फॉर दैट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल, इफ दे आर नॉट गोइंग टू गेट सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस टू पोर्शन, दिस टू लाइक अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और साथ ही साथ जब हम कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की हम तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, नॉट ओनली फॉर द DMLT, इट्स अबाउट एनी एग्जामिनेशन, व्हाट वी नीड टू कंसीडर, हमें क्या कंसीडर करना चाहिए, हमें किस बारे में। तो 2 ही चीज़ को आपको मेन कंसीडर करना चाहिए। पहला कंटेंट्स, पहला जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है वो है कंटेंट्स। दूसरा है आपका टाइम मैनेजमेंट। कंटेंट्स यानी आपको सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सारे सिलेबस को गो थ्रू करना है। देन you need to realize, you need to find out what is my weakness, because क्या कहते हैं कि आप अपने स्ट्रेंथ से पहले आप अपने वीकनेस को पहचानिए, बिकॉज इफ यू फाइंड आउट योर वीकनेस, आप उसमें मोर प्रायोरिटाइज करेंगे, मोर टाइम यू आर गोइंग टू गिव मोर टाइम, मोर अटेंशन। आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में नहीं सोचना है। आपका अगर सपोज बायोकेमिस्ट्री पे अच्छा कमांड है, हेमेटोलॉजी पे अच्छा कमांड है, लेट इट बी वन साइड, नो प्रॉब्लम। आप आराम से उसको एग्जामिनेशन से 2 दिन या 3 दिन पहले भी एक रिविजन करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। बट सपोज अगर आपका वीकनेस है किसी चीज में, माइक्रोबायोलॉजी में, हिस्टोपैथोलॉजी में, या somebody have a weakness in clinical pathology, उनको उतना अच्छे से माइक्रोस्कोपिक पहचान नहीं सकते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी में, जैसे स्टूल्स के वॉर्म्स है, ओवा, सिस्ट, पैरासाइट्स, उसको आप अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। अगर आपका ये वीकनेस है, देन आपको अपने वीकनेस को प्रायोरिटाइज करना है। आपको अपने सपोज आपके पास 20 डेज है, आपको क्या करना है, उस 20 डेज को आपको सिस्टमैटिक लाइक डिवाइड करना है कि हाँ मैं इतना टाइम दूंगा मेरे हेमेटोलॉजी पे, इतना टाइम बायोकेमिस्ट्री पे, इतना टाइम मैं माइक्रोबायोलॉजी पे, इतना टाइम मैं हिस्टोपैथी। देन ओनली यू विल कवर कंप्लीट एंटायर ऑफ योर सिलेबस विद इन द टाइम पीरियड, जो कि आपके पास मुझे लगता है 20 डेज और मैक्सिमम 30 डेज से ज़्यादा आप लोगों के पास है नहीं। तो इस तरह से हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। आने वाले सेशन पे हम टेस्टमेट के थ्रू ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बिहार के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है जो सिर्फ पैरामेडिकल्स के बारे में सोच रहा है। अदरवाइज बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको नीट की प्रिपरेशन और आपको IIT की प्रिपरेशन, आपको बैंकिंग की, सब कुछ कंबाइंड में आपको मिलेगा। वहाँ पे आपको पैरामेडिक्स की हो सकता है वो भी आपको प्रिपरेशन करा सकते हैं, बट व्हाट
the people who is behind this this TestMed apps और जो इनके फाउंडेशन पर्सन है, उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने यही सोचा कि बिकॉज बहुत सारे चैनल्स बनाए जाते हैं, बट आपके लिए पैरामेडिकल्स के एग्जामिनेशन के लिए या पैरामेडिक्स जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपियरिंग हैं या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ उसकी डिस्कशन करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं या बहुत सारे वीडियोस हम शूट कर रहे हैं, उन सारे वीडियोस में आपको सिर्फ एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन नहीं कराया जाएगा, आपको पैरामेडिकल से एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, चाहे वो बिहार स्टेट्स के अंदर में नोटिफिकेशन है, हो सकता है कि आपको यूपी गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, एम्स का एग्जाम्स आता है, आपको दिल्ली सबऑर्डिनेट DSSC का एग्जाम होता है, दिल्ली सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन जिसमें पैरामेडिकल्स के बहुत सारे होते हैं, रेलवे के एग्जामिनेशन आते हैं। तो वो सारे एग्जामिनेशन विच इज़ रिलेटेड टू पैरामेडिकल्स और विच इज़ रिलेटेड टू पैरामेडिक्स, वेदर इट इज़ फॉर आपको कोई भी लैब टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ड्रेसर है, हम लोग इस चीज़ को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं और आने वाले टाइम पे हम लोग फार्मेसी के लिए भी अप्रोच करेंगे। फार्मेसी के एग्जामिनेशन को भी हम प्रिपेयर कराने के लिए फार्मेसी के जो फैकल्टीज़ हैं उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, और जिसके कारण फार्मेसी डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज आज के डेट में अब वैकेंसीज कंटिन्यूस आ रही है, हर स्टेट्स, बिहार में आ रही है, यूपी में आएगी, झारखंड में आएगी, कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए, बट इट्स नॉट ए प्रॉब्लम्स, नॉट ए बिग इशू। आप इस चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि इस चैनल्स पे जितने भी कंटेंट्स आपको मिलेंगे वो सारे कंटेंट्स आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड मिलेंगे। सो आज के इस सेशन के लिए इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि हम अपने आने वाले सेशन में जितने भी MCQ से रिलेटेड है वो सब लेकर के आ रहे हैं आपके साथ, और कोशिश करेंगे उन MCQs के बेसिस पे हम आपको सॉल्व कर सके क्वेश्चंस। और जब हम MCQs आपको सॉल्व करेंगे तो उस समय आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, क्योंकि जब आप MCQ सॉल्व करते हैं और आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं तो आपको सिर्फ आपके करेक्ट आंसर की तरफ आपको नहीं जाना है। आप किसी MCQ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को आपको मेमोराइज नहीं करना है कि हाँ मुझे एक क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन के 4 आंसर हैं, मैंने याद कर लिया कि हाँ ओके ए इसका आंसर है। नहीं, if you remember like that, what will happen, you will only stuck on that question, आप सिर्फ उस क्वेश्चन तक रह जाएंगे। बट अगर आपने उसके 3 अलग जो रॉन्ग आंसर है, उस रॉन्ग आंसर को भी अगर आपने समझ लिया कि ये रॉन्ग आंसर क्यों है, क्या रीजन है इस रॉन्ग आंसर का, इस रॉन्ग आंसर के क्या क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं, देन डेफिनेटली आप एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो इन दैट way we are going to start from the next session. तब तक के लिए thank you very much. अच्छे से पढ़ाई कीजिए, keep writing, keep reading, keep अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए and be happy. Thank you very much.